हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस ड्राफ्टेड इन 1791। यानी कि 1791 में नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसके 3 फीचर्स लिखने हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या था इसके कैरेक्टरिस्टिक। पहला है, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस ड्राफ्टेड इन 1791 फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड द पावर ऑफ किंग लिमिटेड अ ग्रेट एक्सटेंट। यानी कि बोल रहा है कि 1791 में जब फ्रांस का संविधान, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसके बाद से फ्रांस में जो सिर्फ एक मोनार्की चल रही थी उसका दी एंड हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है फ्रांस में आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि राजा भी होगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, लेकिन जो राजा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर लेगा। पावरिंग जो है राजा की वो शेयर होती हैं अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, तो इससे पावर जो है ग्रुप किंग की जो पावर है जो पहले मोनार्की में बहुत ज़्यादा थी उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुई थी कि राजा की जो शक्तियाँ थी, राजा की जो पावर थी उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, द फ्यूडल सिस्टम कोलैप्स कम्प्लीटली। आपको पता है जब तक फ्रांस में रेवोल्यूशन नहीं हुई थी 1789 से पहले फ्रांस में कौन सा सिस्टम काम कर रहा था? फ्यूडल सिस्टम काम कर रहा था। फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो अमीर और अपर क्लास के लोग होते हैं वो लोअर क्लास के लोगों से अपने एरिया में काम करवाते हैं। ठीक है, या फिर उनसे टैक्स जो है वो वसूला करते हैं। तो सिमिलरली फ्रांस में भी होता था। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग जो हैं वो फ्यूडल लोग हुआ करते थे जो थर्ड एस्टेट को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे टैक्सेस को वसूला करते थे। ठीक है, सारा का सारा टैक्स का भार किसके ऊपर था? थर्ड एस्टेट पे था। लेकिन जब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो जो पूरा फ्यूडल सिस्टम था ये कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया जाता है, इसको कम्प्लीटली जो है एंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिविलेजेस वर टेकन अवे फ्रॉम द नोबिलिटी एंड द क्लर्जी। सिंपल सी बात है, जब फ्यूडल सिस्टम जब ढह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा? जो नोबिलिटी थी और जो क्लर्जी थे, नोबिलिटी कौन थे? नोबिलिटी सेकंड एस्टेट के थे और क्लर्जी जो थे वो कौन से थे? फर्स्ट एस्टेट के थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के पास जो प्रिविलेजेस मिल थी और जो बाय बर्थ इनके पास कुछ स्पेशल राइट थे वो इनसे अब छीन लिए गए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरे फ्रांस में इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक है, द थर्ड एस्टेट पीपल ऑल्सो कुड होल्ड पोजीशन इन द असेंबली। क्या होता था, जब तक फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, मोनार्की काम कर रही थी, तो उस दौरान जितनी भी हाई पोस्ट हुआ करती थी, पॉलिटिकल पोस्ट हुआ करती थी असेंबली वगैरह में, उसमें कौन बैठा करता था? सिर्फ फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग ही बैठा करते थे। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया, सब लोग बराबर हो गए, तो अब जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी थी कि वो भी असेंबली में जाके बैठ सकते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये थी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फ्रांस में आफ्टर 1791 में आई थी, जब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई थी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।